अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अप्रैल बैच चल रहा है। जवान बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। हाँ, ये आज कितने दिन है आपके? माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी क्लासेस जा रहे हैं। तो आज एक केस है हमारे पास। ये रेडमी का फ़ोन है 12, रेडमी 12। सही है। इसमें मसला ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स का मसला बहुत सिंपल होता है, लेकिन अक्सर बहुत सिंपल मसला इस तरह हो जाता है जो फंस जाता है। सही है। ये इसका यूनिट दूसरा चेंज किया गया है। सबसे पहले यूनिट चेंज करना है, यूनिट हो गया है। इसके बाद इसकी एल यू बी आई सी होती है। सही है। एल यू बी आई सी ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए दो वोल्टेज बनाते हैं। एल यू बी आई सी वो कह रहा है कि आपने वोल्टेज बराबर बना रही है, रिप्लेस करके नया लगा लिया है। उसके बाद लोग आ जाते हैं, इसका 1.8 चेक करते हैं, वो ओके है। मीपी लाइन की जी वो ओके है। ये उनका कहना है, कारीगर के, या आप में से किसी को। लेकिन चेक किया है, ये सारी चीजें क्या है इसमें ओके है। उसके बाद सीपीयू पे लोग आते, तो सीपीयू भी रिवाल्व हो गया भाई। सही है। फिर इसमें एक मीपी आईसी लगे हुए हैं, मीपी स्विच। सही है। सिम स्विच, मीपी स्विच, इस तरह करके आईसिया होती है। तो उसके अंदर कुछ लाइन डैमेज थे, वो भी लगा के आईसी भी रिप्लेस कर ली, मीपी स्विच। फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो अभी आगे कोई कुछ बाकी भी नहीं है, लेकिन हम फिर से शुरू से क्या करेंगे, देखेंगे भाई क्या चेक कर ले। इसी आगे तो सीपीयू रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो मीपी डिपार्टमेंट है वो ऑन नहीं हो रहे हैं। ठीक। तो 12 लेक ट्राई हम शुरू से करते हैं, हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक कहीं कहीं ना कहीं पे कुछ रह गया हो। सही है। अक्सर बड़े कारीगर क्या होते हैं, आखिरी स्टेप शुरू कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट से ही करके देखेंगे। तो अक्सर होता है इस तरह भी है कि वाइब्रेट हो जाता है, लेकिन फोन ऑन नहीं होता, वापस होके बंद हो जाता है। तो अभी पूरा ऑन नहीं होगा तो डिस्प्ले तो नहीं होगा। वाइब्रेट होके कुछ सेकंड बाद डिस्प्ले देता है। किसी ने नोट किया है? तो इसको हम सबसे पहले पावर सप्लाई से कंफर्म कर लेंगे। सही है। इसका बैटरी भी खराब है मेरे ख्याल में। पावर सप्लाई से हम इसको कंफर्म कर लेंगे। अगर ये ऑन है तो 200 से ऊपर जाके कम ज्यादा फिर करेगा। वापस वहां पे स्टक भी नहीं होना चाहिए और वापस भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि फोन ऑन है, फिर डिस्प्ले पे काम करेंगे। सही है। लाइट डिस्प्ले दोनों नहीं है तो चेक करेंगे। रेडी हो? देखते हैं। फुल फॉर्म इसका डायग्राम ओपन करना। यहाँ पे हाँ, माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे हम आते हैं। HDMI 2 पे करना है। सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन है, हाँ निकाल लो भाई। बिट मैप साथ में नहीं है, बिट मैप भी ओपन कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे दो जंपर लिए, एक प्लस का और एक माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हो गया माइनस वाला, और प्लस से भी जंपर लिया है। इसका सेम केबल अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अभी मैं पावर की प्रेस करूंगा, आपने देखना है। ये हो गया इसका पावर की। पावर की मैंने प्रेस करना है और आप दोस्तों ने यहाँ पावर सप्लाई पे देखना है। सही है। आता है नीचे हो जाओ ताकि इनको नजर आ जाए। ये पावर सप्लाई तो 4.2 और 3 एम्पेयर याद है नॉर्मल चिकन के लिए। तो पावर की मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, फोन वाइब्रेट भी हो गया। वाइब्रेट होने के बाद ऑन भी हो गया, लेकिन डिस्प्ले भी यहाँ पे कुछ भी, डिस्प्ले भी कुछ भी नहीं है। वापस बंद हो गया तो दोबारा ऑन करते हैं इसको। वाइब्रेट भी हुआ, लेकिन वापस अगर हमने इसको हिलाया इस वजह से बंद हुआ है तो वो तो अलग बात है। लेकिन खुद ब खुद बंद हुआ है तो फिर इसमें ग्राफिक्स के बजाय हमें डेट पे काम करना पड़ेगा। तो इसका पावर की दोबारा से प्रेस करते हैं। यहाँ से पावर की टच नहीं हो रहा। यहाँ से मैं देखता हूँ, पावर की प्रेस करता हूँ, फोन ट्रिगर हो गया। वो यहाँ से माइनस प्रॉप निकल गया। बहरहाल इतना तो पता चल गया कि फोन ट्रिगर हो रहा है, लेकिन ट्रिगर होने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा, वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। 200 से ऊपर गया, वाइब्रेट भी हुआ, और यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले पे ना ग्राफिक्स है और ना लाइट, कुछ भी। और वहाँ पे आप देख सकते हो, रेडी नजर आ रहा है। सेट क्या है, कोई भी लाइट और ग्राफिक्स। हाँ एम्पेयर, ये तो बूटिंग के दौरान इस तरह होता है, लोडिंग ज़्यादा होती है। तो चलो इसको चेक करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे
अभी हम आएंगे बर्नियो में। बर्नियो में गुलफॉर्म ने इसका डायग्राम ओपन करके रखा है। इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है और बिटमैप है, लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं है, तो हार्डवेयर सोल्यूशन से भी हम काम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले ये तो डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पे इसको जूम कर ला। सबसे पहले मीपी लाइन की क्या लेंगे, जीआर लेंगे। मीपी लाइन समझ में आ गए? कितना जीआर होगा? हाँ सही है, इसकी बीच में जीआर होगा और सेम जीआर होगा। तो इसमें मीपी लाइन ये है, देख रहे हो डाटा की कितनी लाइन होंगे, 8 या 6, और क्लॉक की 2 लाइनें होंगी। सही है, तो इसमें देखो 2 4 6 8, 8 डाटा की लाइनें हैं और 2 लाइनें क्लॉक की। सही है, तो यहां पे चेक करेंगे कनेक्टर के, यहां से स्टार्ट करेंगे 2 के बाद एक ग्राउंड, 2 के बाद एक ग्राउंड, 2 के बाद। सही है, तो चेक करेंगे 2 के बाद। यहाँ पे हम 10 लाइनें हमने क्या कर दे, चेक कर दे। 10 के 10 के लाइनों का जीआर हमने लेना है। अच्छा जी, माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आ गए। मीटर को हमने डायोड मोड पे सेट करना है और सबसे पहले जीआर लेंगे। इसको हम कौन सी टेस्टिंग कहेंगे, कूल टेस्टिंग। सबसे पहले तो आई टेस्ट भी करते हैं। ये देखो आई टेस्ट में अगर हम देखें तो काम इसमें काफी हुआ है, तो बहरहाल यहाँ पे हम भी काम कर लेते हैं। कुछ इतना काम हुआ है तो कुछ तो हम भी कर लेंगे भाई। अच्छा, रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर लिया, दूसरे से चेक करेंगे। मीटर प्रॉप हमारे हो सकता है सही ना हो क्योंकि बाजार नहीं मिल रहा है भाई। ये चेंज किया क्या, किया प्रॉप में मसला है, प्रॉप चेंज करो। वहाँ से प्रॉप उठाओ जल्दी से, कोई भी प्रॉप, रेड वाला एक उठाओ। हो सकता है प्रॉप में क्या हो कुछ मसला हो, तो एक प्रॉप को हम रिप्लेस करते हैं क्योंकि कई दिनों से मसला कर रहा है। हाँ ये किसी ने यहाँ पे लगा यार, बहुत बड़ा साइंसदान आके यहाँ पे क्या किया है, उधर से उठा के गया कि कहाँ पे लगाया अच्छा जी, हाँ ये भी सही होगा। चलो अभी फिलहाल ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे इस साइड पे, तो फिर इस साइड पे भी चेक करना पड़ेगा। इधर चेक किया तो फिर इधर भी चेक करना पड़ेगा। तो लाजिम तो आसान बात ये हम डायरेक्ट कहाँ पे चेक करें, कनेक्टर पे। यहाँ पे देखें 536 सही है। आता अगर नजर नहीं आ रहा तो आप नीचे चले जाओ, इनको 536। अभी देखो आपने बोलना है सेम, अगर सेम है कुछ 10 तक क्या हो सकते हैं डिफरेंट, हम ओके मानते हैं। उसके बाद ग्राउंड, हाँ जी हाँ जी ग्राउंड, हाँ जी हाँ जी ग्राउंड, हाँ जी बाद ग्राउंड, हाँ जी हाँ जी सही है। तो 10 के 10 लाइन क्या हो गए, जीआर तो ओके। इन सब की जीआर क्या है, ओके। अभी जाके आगे देखते हैं कि ग्राफिक्स के लिए और कौन कौन सी लाइन यहाँ पे यूज की गई, उनकी भी जीआर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ये 2 वीएसपी एसएन है, वीएसपी और वीएसएन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 4 लाइनों को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। 5-6 लाइनें पर हमारा रीसेट है। सही है, रीसेट की जीआर पता है ना। फिर एक छोड़ के वोल्टेज, फिर एक छोड़ के एक टीई की लाइन है, उसके पास में वीएसपी या वीएसएन में से एक लाइन है, वीएसपी है, और फिर एक छोड़ के सही है। किसी को लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा तो इसका तस्वीर ले लो, ये कौन कौन सी लाइन हम चेक कर रहे हैं। सही है हाँ, किसी को लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा तो तस्वीर लेके सामने रख सकते हो, टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये गुलफाम के सामने ये हमें बताएगा भी। पहला यहाँ पे हो गया, मुझे 4 छोड़ने, 1 2 3 4, 4 को छोड़ लिया, 5वां चेक किया। 5वीं भी जीआर सही है ना, आपको बताया था जितना जीआर उतना ही है ना। उसके बाद एक छोड़ के चेक करना है, इसमें जीआर सही है, वोल्टेज की लाइन है। सही है, उसके बाद एक मैंने क्या करना है, छोड़ना है, ये वाला हो गया, इसका भी जीआर सेम है। सही है, फिर से देखते हैं 4, फिर 4 के बाद एक चेक किया था, उसके बाद एक छोड़ के एक चेक किया था, उसके बाद एक छोड़ के एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जीआर सही है। सही है, उसके साथ वाला हमारे पास वीएसपी है, तो वीएसपी भी यहाँ पे देखे तो जीआर है कितना है,
VSN है, तो मुझे प्रॉप को क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्किंग अपने लिए कर लेता हूँ। ये तो रेड प्रॉप को यहाँ पे GR सही है। ये क्यों प्रॉप चेंज करना पड़ रहा है, सबको पता है? अच्छा, उसके बाद एक को छोड़ना है, एक छोड़ना है। हाँ, और यहाँ पे देखे GR सबके क्या है? ओके। अभी हमने क्या कर रहे हैं? और टेस्टिंग कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं। वोल्टेज में हम देखेंगे, देखो वोल्टेज में हम देखेंगे VIO कौन सा था, चार छोड़ के एक, और फिर एक छोड़ के ये वाला, ये वोल्टेज वाला लाइन है। हाँ, इस वोल्टेज पे कितना मिलेगा? 1.8। फिर VSP पे 6 वोल्ट तक प्लस, और VSN पे 6 वोल्ट तक। तो इसके लिए हमें पून को क्या करना पड़ेगा? हाँ, पून को ऑन करना पड़ेगा, मीटर को 20 DC और पून को ऑन करना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई आपने साथ में देखना है। यहाँ पे स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं स्क्रीन नहीं लगा रहा। ये देखो फोन बूट हो रहा है, और ट्रिगर हो गया, नजर आ रहा है ना पीछे। अभी सबसे पहले देखो, यहाँ पे 4 लाइनें मैंने छोड़ ली, 1 2 3 4 को छोड़ लिया। फिर एक छोड़ के ये रीसेट की थी, फिर एक छोड़ के ये वोल्टेज की लाइन थी। वहां से कितना लाइन बनेगा वोल्टेज की, देख लो फुल फॉर्म। हम्म 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 1.8 बराबर मिल रहा है। सही है, मतलब ये 1.8 क्या है? और ये VIO वोल्टेज है। VIO इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे जाता है, याद है ना इस वोल्टेज के बारे में? सही है, इसके मिसाली भी दी थी, अली की शादी वाली, याद है? अच्छा, उसके बाद कितना छोड़ना है? नहीं, एक छोड़ के ये रीसेट की लाइन है या TE की लाइन है। हाँ, उसके बाद VSB या VSN की लाइन है। सही है, तो यहाँ पे नहीं मिल रहे, हो सकते हैं फोन स्लीप मोड में गया हो। सही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने लिए मार्किंग करके फोन को एक मरतबा रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा मिलेगा। अभी स्लीप मोड से निकालेंगे तो स्क्रीन तो लगा नहीं है, टच स्विप नहीं कर सकते, इसलिए टाइम हमें कम मिलेगा। तो इसको दोबारा ऑन करते हैं। पावर सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट की, फिर दोबारा लगाई, ऑन हो गया। अभी हमने यहाँ पे मार्किंग की थी, ये ऑनलाइन था, देख रहे हो, 5 वोल्ट माइनस। सही है, 5 से ऊपर क्या है? -5.5। एक छोड़ के 5.5 वोल्टेज क्या है? 5.5। तो मतलब रिक्वायरमेंट सारी क्या है? ओके है। अच्छा, एक मरतबा रिसेट लाइन पे भी 1.8 देखते हैं। 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1.8 मिल रहा है। टी के लाइन पे देखते हैं तो वहां पे भी 1.8 मिल रहा है। VIO के भी 1.8। टोटल रिक्वायरमेंट क्या है? ओके भाई, फोन फिर भी डिस्प्ले, कनेक्टर में काम हुआ है, उन्होंने शेक किया या रिप्लेस किया, इस तरह मुझे कुछ बताया था। सही है, तो अभी नेक्स्ट हमें चेक क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो MIPI की लाइन है ना, MIPI की लाइन, इसको हम DSO से चेक करेंगे, DSO से। सही है, कि ऑन होने के बाद इस पे कुछ बन रहा है कि नहीं। मिसाल तो एक ऑन फोन में मैं आपको चेक करवाता हूँ पहले DSO से। ये हमारे पास एक फोन है, कुर्बानी वाला बकरा, याद है? हाँ, इसको पहले देखते हैं, बैटरी हमें मिल जाए, इसको ऑन करते हैं। ये कैसी ओपन करना है गुलफाम, कैसी आपने ओपन करना है। देखो, इसमें थोड़ा सा DSO से आगे देखते हैं, थोड़ा सा मजीद इसमें जाते हैं, फिर मैं आपको मीटर से भी समझाता हूँ। देखो, ये फोन बिल्कुल ऑन है और इसके ग्राफिक्स भी सही है, लेकिन ये कुर्बानी के लिए यहाँ पे आ गया। सही है, अभी देखो जब MIPI की लाइन होती है ना, MIPI की लाइन में हमें बॉक्स ये मिल जाएंगे MIFI फिल्टर। MIFI फिल्टर याद है? सही है, या इसका दूसरा नाम क्या है, और तीसरा नाम? अभी देखो यहाँ पे मैं DSO ऑन कर रहा हूँ, DSO ऑन हो गया। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा DSO पे? हाँ, इसको कैलिब्रेट। अता यहाँ पे आ जाओ बच्चे, अता इधर आ जाओ। इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया, यहाँ पे अब बन जाओ, हेल्पर बन जाओ, आगे नहीं जाना।
अच्छा, कैलिब्रेट कर लिया। एक ग्राउंड हमने किसके साथ लगा ली? हाँ, इसके साथ लगा ली। अभी प्रॉप चेक करेंगे कनेक्ट है कि नहीं। उंगली से टच किया, कनेक्ट। फोन को देखते हैं कहीं स्लीप मोड में तो नहीं गया। स्लीप मोड में नहीं गया। अभी ये जो मिपी की लाइन है ना, ये नजर आ रहा है, इस पे हमने चेक कर, इस पे बॉक्स बनेंगे, मिपी के बॉक्स। ऑटो पे दबाओ, ऑटो पे दबाओ। ये मिपी के बॉक्स है, देख रहे हो? यहां पे देखते हैं, देख रहे हो बॉक्स बन रहा है। ये जो बॉक्स बन रहा है, इसी से डाटा आ रहा है, इसी से ग्राफिक्स आ रहे हैं। ये जो बॉक्स है ना, ये अभी हम मीटर से चेक नहीं कर सकते, ये बॉक्स बन रहा है कि नहीं। वहां पे हम जीआर चेक कर सकते हैं, लेकिन मीटर से इसका हमने तोड़ निकाला है, मैं आपको बताऊंगा। ऑटो पे क्लिक करो, ये बॉक्स बन रहा है, ये देख रहा हूं डाटा के बॉक्स। ये जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पे ना, इसी से ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो इस फोन में ग्राफिक्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। चलो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी यहां से मैंने डिस्प्ले डिस्कनेक्ट किया, देखो डिस्प्ले मैंने क्या कर ली, डिस्कनेक्ट कर ली। डिस्प्ले डिस्कनेक्ट करने के बाद देखो बॉक्स बनने चाहिए। ऐसा ना हो किसी के जहन में आ जाए कि उसमें तो बॉक्स इसलिए बन रहे थे कि डिस्प्ले है, और इसमें बॉक्स इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि डिस्प्ले। तो ये देखो यहाँ पे जो बॉक्स बन रहे हैं ना, अभी भी डिस्प्ले की बात भी बगैर भी बन रही है, क्योंकि ये टीएफटी है, टीएफटी में बनने चाहिए। एमओएलईडी में अलग बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास एमओएलईडी, सुपर एमओएलईडी ये होता है। ये जो बॉक्स अभी गायब हो गए क्योंकि मोबाइल किस मोड में चला गया? स्लीप मोड में चला गया, तो बॉक्स नहीं बन रहे। ये सही है। अभी फिर इस ओके में भी मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ, खराब में भी मैं आपको मीटर से चेक करवाऊंगा। सही है। तो ये तो था ओके फोन, इसको मैंने साइड पे रख लिया। बॉक्स आपने देखे मीपी वाले बॉक्स, सही है, डाटा वाले बॉक्स, ये इस तरह बॉक्स बॉक्स के बन के आता है। अभी इसमें भी चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन लगा लिया, जैसे फोन ऑन हो जाएगा मैं डिस्प्ले निकाल लूंगा। देखो जब फोन ऑफ हो और ऑन हो जाए तो आप डिस्प्ले निकाल सकते हो, लेकिन लगा नहीं सकते। लगाओगे तो मसला बनेगा, लेकिन निकाल सकते हो, निकालने में कोई भी टेंशन नहीं। हाँ आप गलत निकाल रहे हो, आधा निकाल के आधा इस तरह करके, तो वो तो फिर अपनी मर्जी है। सही है किस्मत अपनी है, लेकिन निकाल सकते और लगा नहीं सकते। ऐसा ना हो फोन ऑन हो आप डिस्प्ले लगाओ तो आपका सीपीयू भी खराब हो सकता है, स्क्रीन भी खराब हो सकता है, लाइट ग्राफिक्स सही से भी खराब हो सकते हैं। ये देखो ये फोन ट्रिगर हो गया पावर सप्लाई पे, हमें नजर आ रहा है, वापस बंद हो गया। तो मुझे पावर की थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा, अभी जाके ट्रिगर हो गया। सही है। अभी डीएसओ हमने ले ली, डीएसओ ये डाटा के लाइनों पे, डाटा के बॉक्स पे ही सेट हुआ है। और वैसे उंगली से चेक करते हैं, सही है। ये डिस्प्ले मैंने निकाल लिया, वहां पे फोन अभी भी ऑन है, नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ जी कोई बॉक्स बन रहे हैं। ऑटो पे भी क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, लेकिन कोई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगा तो तभी बनेगी ना बॉक्स। बॉक्स बन रहे नहीं बन रहे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ और क्लियर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, बताया करो। अच्छा शायद यहाँ पे बन जाए, बॉक्स बन रहे। ऑटो पे भी क्लिक कर लो, यहाँ पे कोई भी बॉक्स, हालांकि ग्राफिक्स के बॉक्स बनने चाहिए, तो तभी जाके हम सीपीयू को ओके मानते हैं, वरना इस तरह हम सीपीयू को ओके। सही है। अभी हम क्या करेंगे, देखो घबराना नहीं है कि ये तो हम डीएसओ के बगैर नहीं चेक कर सकता, मैं आपको तोड़ बताऊंगा ना। सही है, तोड़ आपके लिए बताऊंगा। अभी देखो डीएसओ 70,000 का है, आपने इतना पीस दिया है तो 70,000 का तो आपका बचत करेंगे ना। सही है। अभी देखो हम यहाँ पे देखे, वापस यहाँ पे आते डायग्राम में। अभी मेन मसला हमें एक मालूम हो गया, यहाँ पे मैं पिन भी ऐड कर लेता हूँ सर। ये आ गया हमारा पिन, ये यहाँ पे गुलफाम इसको ऊपर करो। ये इन लाइनों पे हमें कोई भी डाटा के बॉक्स नहीं बन रहे, डाटा के बॉक्स नहीं बन रहे। तो अभी हम देखेंगे कि लाइन आ कहां से आ रही है, डायरेक्ट सीपीयू से आ रहे हैं या बीच में कोई और चीज लगे। तो बीच में क्या लगी है, इस आईसी को हम क्या कहते हैं, मिपी स्विच आईसी। सही है, और भी कई नाम है, आसान नाम इसका मिपी स्विच, क्योंकि मिपी लाइन जब यहां पे आएंगी ये इसको स्विच करके इधर भेज दे।
इसको स्विच करके यहाँ पे, सही है। तो इस आईसी को हम चेक करेंगे सबसे पहले। अगर ये आईसी भी ओके था तो फिर हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, उधर। ये हो सकता है सीपीयू उसने रिबाल किया, कुछ कार्बन उससे रह गया हो, सफाई का ख्याल नहीं रखा हो, तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेक करें, जब तक बॉक्स सही ना बने, सही है। तो सबसे, लेकिन इससे पहले रास्ते में हमें कौन मिलेगा, ये वाली। अभी अगर इससे आगे यहां पे, अगर यहां पे जैसे वहां पे रजिस्टर लगे, अगर यहां पे रजिस्टर होते तो हमारे लिए बहुत आसानी होती। आसानी कैसे होती, हम इस पे बॉक्स चेक कर दे, अगर इस पे बॉक्स मिलते तो 100% मसला आईसी में। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे चूंकि कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्ट है, तो हम तो चेक नहीं कर सकते। तो पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि ये आईसी ट्रिगर होगी तो किन किन वोल्टेज से ट्रिगर होगी। उन वोल्टेज को चेक करके फिर उसको हम उठाएंगे, उठा के फिर इन पॉइंटों पे हम क्या करेंगे, बॉक्स। समझ में आ गया। अगर ये सारे बॉक्स ओके थे, आईसी ऑलरेडी रिप्लेस है, फिर हम किधर जाएंगे, सीपीयू। बस इतना ही हमने स्टेप वाइज क्या करना है। अभी सीपीयू, इसके हमें रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, भाई यहाँ पे तो हार्डवेयर सोल्यूशन में मार्क नहीं किया है और स्कीमेटिक्स है नहीं। हाँ जी, कैसे पता चलेगा, बिटमैप, बिटमैप तो है ना, बिटमैप से देख लेंगे। इस आईसी को चलने के लिए लाजिम बात है वोल्टेज तो चाहिए। अभी हमें पता नहीं है कितने वोल्टेज चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाओ गुलफाम, इसके क्या क्या हमें मिल रहे हैं और बिटमैप मिल रहा है। लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं है, जरा इनको दिखाओ। वो ऊपर था, ओपन भी था। अच्छा, KC2 ओपन किया था, रेडमी 12, यही है। बस यहाँ पर इसकी वोल्टेज है और बिटमैप है, डायोड है, यही सही है। तो हम क्या चेक करेंगे, बिटमैप। बिटमैप ऑलरेडी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो बिटमैप पे आएंगे। अभी बिटमैप में आके हमने आईसी लोकेशन यही है ना, जी सर। और रेड वाले पॉइंट सारे वोल्टेज वाले हैं, देख रहे हो। तो जूम कर लो और जूम कर लो, रेड वाले पॉइंट वोल्टेज के है। तो एक एक रेड पॉइंट पे आपने रखना है, टच करना है। अभी देखो इसमें हमें मिलने चाहिए कितने वोल्टेज, 0, हाँ जी, नहीं 0.8, AVDD 0.8। इस लाइन पे हमने टच कर लिया, इसको ऑन कर लिया, तो ये हमें 0.8, वहां पे जाओ, ये लाइन किधर जा रही है, मतलब कोई चिकन का जगह है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 हम चेक कर सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट ये होगा, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, 0.8, जो कि इस कैपेसिटर पे है वहां पे। दूसरा यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक ये है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भी 0.8 लिखा हुआ है, सही है, ये भी हो गया। तीसरा यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये है 1.8, सही है। तो फिलहाल ये तीन वोल्टेज चेक करके बाकी भी देखते हैं। चलो, 0.8 दो जगह और एक जगह 1.8, यहां पे क्लिक करते हैं, कितना है 1.8 VIO वाले, सही है। और ये बहुत खास वोल्टेज है तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं VDD कोर वाले वोल्टेज है, सही है, VDD कोर 0.8 वोल्टेज, इसको भी चेक करेंगे। ये बाकी टच है आपस में, ये तो एक एक करके जाते हैं, हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। एक एक करके जाते हैं, सबसे पहले VIO से स्टार्ट करते हैं, जरूरी है ना, इस VIO को चेक कर दे। 1.8 वहां पे बन रहा था लेकिन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं है, सही है। तो जूम आउट कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे ये कैप लगा है, कैप या रजिस्टर है, शायद रजिस्टर होगा, तो इसमें हमें मिलना चाहिए रजिस्टर लिखा है, इस पे हम 1.8 चेक करेंगे। एक एक करके जाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो मीटर 20 DC पे है, फोन हमने ऑन करना है, बंद हो गया था, और कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, पावर सप्लाई पे आपने ध्यान देना है। फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। अच्छा, वो जो लगा हुआ है वो दूसरी साइड पे लगा है, तो फोन मुझे उठाना पड़ेगा आराम आराम से, आपने देखना है, फोन बंद हो जाए तो बताना है। हाँ जी, हाँ नीचे करेंगे, ये जगह है, आता क्लियर नहीं तो क्लियर करो बच्चे। यहाँ पे हमें 1.8 मिलना चाहिए, मिल रहा है, देख रहे हो, मतलब ये वोल्टेज तो क्या है, ओके है। अभी दूसरा किधर 1.8 मिल रहा है तो वो भी चेक करते हैं, उसके बाद 0.8 पे आते हैं, सही है।
सबसे पहले 1.8 देखो, जो वोल्टेज की लाइन में ज्यादातर मसला उन्हीं लाइन में आएगा जो ज्यादा वोल्टेज वाले होंगे। यहाँ पे अगर वीपीएच होते ना तो हम 1.8 पहले नहीं चेक करते, सबसे पहले वीपीएच, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज जितने ज्यादा होंगे उतना उसी लाइन में मसला बनेगा। सही है। तो अभी 1.8 यहाँ पे मिल रहा था, दूसरा 1.8 हमें कहाँ पे मिल रहा था, ये तो वीडीडी कोर है 0.8, ये है एवीडीडी 1 पॉइंट किधर मिलेगा, इस कैप पे। सही है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते। ये रजिस्टर है, जूम कर लो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे चेक किया, अभी इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा है रजिस्टर। सही है। ये 1.8 है, हमें क्या करना है, चेक करना है इस कैप पे। फोन अभी तक ऑन है, हाँ, लेकिन स्लीप मोड में चला गया है, तो हमें इसको स्लीप मोड से निकालना चाहिए और जल्दी से चेक करना चाहिए। तो ये स्लीप मोड से निकल गया, देख रहे हो एम्पेयर, एम्पेयर से अंदाजा हो सकता है कौन सा क्या, यहाँ पे तो काफी गड़बड़ हुआ है, काफी ज्यादा। यहाँ पे 1.8, तो हो सकता है फोन हमारा जो है ना स्लीप मोड से सही नहीं निकला हो, तो हम एक मरतबा रिस्टार्ट करके कंफर्म। देखो डायरेक्ट कभी भी आपने अटैक नहीं करना, सबसे पहले कंफर्म करना है बहुत ज्यादा। देखो जब भी एक अच्छा डॉक्टर होता है ना तो वो कभी इस तरह नहीं बोलता। मोहम्मद तायर गया कि सर में दर्द है, वो कहे कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, भाई दिमाग में मसला है, तो लोग समझेंगे ये कौन सा डॉक्टर है, पागल डॉक्टर है भाई। हाँ, जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले सारे टेस्ट देख के फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन। सही है। तो आपने भी डॉक्टर बनना है भाई, पागल डॉक्टर नहीं बनना है। तो अभी इसके टेस्ट के लिए हमने भेज लिया, टेस्ट के लिए हमने इसको रिस्टार्ट कर लिया। रिस्टार्ट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे वोल्टेज चेक करने वाले हैं। आता आपने क्लियर करना है, पीछे करना ही है। वैसे नजर आ रही है ये जगह, इस जगह पे कोई भी वोल्टेज, कोशिश करो कैमरा के सामने, हाथ नहीं आता। देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0 0 0। सही है। और ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, वो दूसरा चेक करते हैं पहले वाला, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे 1.8 बन रहे। अगर यहाँ पे नहीं बन रहे तो ट्राई बेस पे वहां से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि आ कहां से रहा है हमारे लिए। अगर वो जंपर आसान है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ है इस जगह पे, अगर हम देखें पूरे ऐसी भी चेंज है, नीचे से जंपरिंग भी लगे है, अगर ये आसान है तो इसको क्या करेंगे, रिपेयर। तो ये 1.8 देखो एक लाइन में रजिस्टर लगा है, देख रहे हो, इस रजिस्टर के इस साइड पे अगर हम क्लिक करें, इधर से टच है, और आगे जाकर देखते हैं कहां से टच है। हाँ, ये पीएम के पास गया हुआ है, देख रहे हो, पीएम के पास से आ रहे हैं। तो अभी इस रजिस्टर की दूसरी साइड पे देखेंगे, वहां पे भी ना मिले तो हमें 1.8 ऑलरेडी क्या है मालूम है, वहां से उठा के दे देंगे भाई। लेकिन पहले दूसरी साइड पे देखते हैं। नहीं नहीं, ये रहने दो। अच्छा, अभी फोन आना है लेकिन स्लीप मोड में शायद गया है, यहाँ पे नजर आ रहा है, और सप्लाई पे कुछ भी क्लिक किया, देख रहे हो स्लीप मोड से। अभी हम एम्पेयर से अंदाजा हो रहा है ना, तो देखो इस साइड पे हमें नहीं मिल रहा, क्लियर कर नहीं है तो क्लियर कर सकते। वो उसने अभी भी नहीं सुना, हाँ सुन लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज इस साइड देखते नहीं है। सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से उठा के करते देखो, हो सकता है जब तक सारा क्लियर हो तभी ये वोल्टेज बन जाए, इस तरह ना बने। हालांकि ये एवीडीडी वोल्टेज है, एनालॉग डिजिटल टू वीडीडी वोल्टेज, ड्रेन टू ड्रेन, ये बनने चाहिए। लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, हमें ये नहीं पता कि ये वोल्टेज अभी बनने चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तो सेक्शन नहीं पड़ा ना। लेकिन ट्राई बेस पे तो कर सकते हैं, 1.8 पे 1.8 दे दिया, कोई नुकसान तो नहीं है ना। सही है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, जंपर, तो मुझे एक जंपर चाहिए। किधर से लेना है सबको पता है, इसमें से किधर से, ये वाला, और किधर देना है, उससे पहले इस लाइन पे जीआर चेक करते हैं, ऐसा ना हो आईसीसी कनेक्ट ना हो और हम फालतू में जंपर लगाए। सही है। इस पे तो जीआर आनी चाहिए ना, जीआर तो है। इस साइड कितना है, 811, इस साइड देखो
तो मतलब आगे से लाइन ही ब्रेक है। हाँ, आगे से लाइन ही डिस्कनेक्ट है, सही है। तो हम इस रजिस्टर में किसी भी साइड पे वोल्टेज दे सकते हैं, कोई टेंशन। अपना लाइन भी रिपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम यही वोल्टेज दे दें, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास पड़ोस में ये मिल गया है तो पड़ोसी से कनेक्शन ले लेंगे भाई बिजली का। हाँ ये कोई चारपाई तो नहीं है यार आता। पड़ोसी अच्छा हो तो कनेक्शन देगा, अच्छा ना हो तो वो कहेगा हमारा अपना क्या है, हालात खराब है। दो चारपाई है, एक में मैं और अब्बू सोते हैं और दूसरे में अम्मी और बीवी सोते हैं। सही है। अच्छा अभी देखते हैं, पहले जीआर चेक करते हैं। यहाँ पे अभी भी जीआर नहीं है, और इस साइड भी तो 800 था, वो क्या कम हो गया। दूसरी साइड से हमारा लेन देन नहीं है, वो तो वहां से कनेक्ट कर लेंगे भाई, टेंशन नहीं है। ये पीएम के पास से आ रहे हैं और पीएम के ऊपर जाली लगी हुई है, ये देख रहा हूँ ऊपर ग्रिल लगा हुआ। अभी हम एक फोन को एक मरतबा ऑन करके दोबारा देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज मिल गई कि नहीं। अक्सर आपको इस तरह मिलेगा ना, एक लाइन में 1.8 है, दूसरी में कितना है 0, आपने उसको जंपर कर लिया। अभी तो यहाँ पे सेप ये है कि हम इस लाइन में एक रजिस्टर लगा ले 0 ओम का, सेप ये है, लेकिन हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, बाद में लगा लेंगे, यू मार्क्सिंग कर लेंगे, सब करेंगे। अभी बाज मॉडल में आपको ये मिलेगा, तब एक जंपर आप एक जगह से उठा लोगे वहां पे लगा लोगे, तो अपने जो वोल्टेज बन रहे थे 1.8 वो भी गायब हो जाते हैं, सही है। इसके पीछे वजह ये होती है कि उसका इम्पेयर लेवल कम होता है, वो बर्दाश्त नहीं करता, जब वो बर्दाश्त नहीं करता तो फिर मसला बन जाता है। अच्छा अभी यहाँ पे हमें पावर की पता नहीं है तो सबको ट्रिगर कर लेंगे एक साथ। हाँ हाँ, देखते हैं, इन दोनों को प्रेस किया। हाँ, पुनः हो गया। अभी मीटर को क्या पे सेट करना है, इस डीसी पे सेट करना है, और हमें यहाँ पे 1.8। हाँ शार्ट हो गए, क्योंकि नीचे विवेट का लाइन नीचे है और हम ऊपर चेक कर रहे हैं, तो इसको हमें सेफली यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, या पलटी पे लगाना पड़ेगा। अच्छा दोबारा ऑन करते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। और सप्लाई में कंटिन्यू तो इसलिए रखा है भाई, याद है ना, कंटिन्यू और वो वंस ओसीपी और हाँ, यहाँ पे 1.8 क्या हो गए, आ गए, सही है। अभी इसी हालात में हम देखते हैं कि बॉक्स बन रहे हैं कि तो डीएसओ को ले लिया, फोन बंद हो गए, दोबारा ऑन करते हैं भाई। पीछे अगर क्लियर नहीं आता तो क्लियर करो बच्चे, ऑटो पे क्लिक करो। हाँ हाँ, क्लिक करो। हाँ, फिर से एक मिनट था, क्या कर रहा है। चलो पहले प्रॉप को कैलिब्रेट करते हैं। हाँ, ऑटो पे क्लिक करो। एक मरतबा से ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा भाई। हाँ क्लिक करो। कुछ कुछ तो इसमें आ गई भाई, बॉक्स अभी तक नहीं आया लेकिन कुछ तो। नहीं, फिर से नहीं करो। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल स्लीप मोड में चला गया। चलो एक मरतबा वहाँ पे लगा के कंफर्म करके फिर देखते हैं। बोर्ड को यहाँ पे लगा के इसके साथ डिस्प्ले को क्या कर लेंगे, कनेक्ट करना है। बॉक्स भी चेक करेंगे, बॉक्स को बोलेंगे नहीं चेक करेंगे। अगर बॉक्स नहीं बने मोबाइल स्टार्ट हो तो फिर बनेंगे। फिर हमारे डीएसओ में मसला है। हाँ तो रोमन कह रहा है अगर बॉक्स नहीं बने और ग्राफिक्स आ गए तो मैंने कहा फिर डीएसओ में मसला है।
फोन ऑन हो गया अभी तक भी कुछ डिस्प्ले पे नहीं, ये देख रहे हो, इसलिए तो वहाँ पे बॉक्स भी नहीं बना। सही है, तो अभी जो लाइन जहां से है हमें वहां से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सही है, वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक ग्राफिक्स नहीं है इसलिए तो बॉक्स भी नहीं थे, कुछ उल्टेज वहां पे क्या हो गए। हाँ, तो चलो वापस आते हैं। ये लाइन कहाँ से कनेक्ट है गुलफाम, साथ में कैपेसिटर से लगा है, किससे, इसी से। इतना साथ में लगा था तो हमें दूर में जाने की क्या जरूरत थी। इधर से भी देखते हैं, ये वाला। अच्छा, इस साइड से भी कनेक्ट है, इसमें तो पहले जीआर चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद वो ग्रिल हटा के वहां से जंपर हम क्या करेंगे, नहीं, बजर पे कर लो था। देखो जो भी मसला बना है गलत ग्रिल हटाने से, ये देख रहे हो, सही है। तो ग्रिल हटाने के क्या क्या तरीका है, इसका भी क्लास आप प्रैक्टिस में याद कर लो, प्रैक्टिस वाले टीचर को। यहाँ भी जीआर, आगे भी जीआर थी 800, सही है। अभी इधर उस लाइन से हम ने लगा लिया तो जीआर चेंज हो गया, अभी यहाँ से लगा लिया क्योंकि ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, उसके बाद बैक साइड पे जा रहा है। फिर मैप में दिखाओ, तो पहले हमने डायरेक्ट वहां से ट्राई किया, हमें यहाँ से ट्राई करना चाहिए था। तो बहरहाल अक्सर बड़े बड़े डॉक्टरों का भी ज़हन क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं भाई। ये देख रहे हो, यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए था। बहरहाल कोई प्लानिंग इसके लिए नहीं थी तो इसलिए तभी तो ये मसले बनते हैं। सही है, यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है अभी भी इस पे वोल्टेज ना हो तो फिर हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे। हाँ, नजर नहीं आ रहा अच्छे से, अता को डायरेक्ट बोल लिया करो। यहाँ पे सप्लाई नजर आ रही है, ऑन हो गया। यस सर। मीटर को कहाँ पे रखेंगे, 20 डीसी में। वोल्टेज, वोल्टेज तो आ गए अपने वोल्टेज। अभी बॉक्स चेक करते हैं, सिर्फ वोल्टेज से काम नहीं चलेगा। यस सर। ऑटो, हाँ हाँ भाई, साथ वाला, हाँ ऑटो, फिर से, हाँ जी। चलो, इस तरह है ना। इसमें मसला यह होता है अक्सर के बहुत दिनों से ये बेचारा सीपीयू उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, तो फिर बॉक्स को सेंड ही नहीं करता। स्क्रीन लगाएंगे, अगर मसला हल हो गया, एक मरतबा सीपीयू ने सेंस किया तो फिर वो बॉक्स बनना क्या कर लेंगे, सेंड कर लेंगे। सही, तो एक मरतबा डायरेक्ट फिर से चेक करते हैं। यस सर। अच्छा, ये लगा लिया पावर सप्लाई पे, आपने देखना है। लाइन कट गया, लाइन कट गया तो वापस लगाते हैं भाई। अच्छा जी, फिर से ट्राई करते हैं। अभी ये लाइन तो क्लियर हो गया, अभी भी मसला है तो आगे मजीद रिक्वायरमेंट आईसी के देखेंगे। अच्छा, सामने मेरा हाथ है इसलिए आपको ट्रिगर नजर नहीं आ रहा, अभी ट्रिगर हो गया। अभी भी कुछ नहीं है, वाइब्रेट हो गया, ना ग्राफिक्स है और ना क्या है, फिलहाल भी अभी भी कुछ नहीं है। सही है, ये देखो, और वहां पे बॉक्स भी नहीं बन रहा है। सही है, तो अभी आगे मजीद इसके रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, चेक करेंगे। और इसी टाइम अभी दोबारा उसके चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं, अतः क्लियर करो। यस सर।
यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, दूसरा 1.8 यहाँ पे बनने थे। ये भी बन रहे हैं और ये भी बन रहे हैं। मजीद रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। हाँ जी, गुलफाम चेक करो कहाँ कहाँ पे टच था। ये 1.3 तकरीबन, यहाँ पे 1.3 मिल गया। यहाँ पे देखो 0.8 मिल गए। 1.1 मिल गया, 1.1 मिल गया, 1.1 मिल गया, 0.8। दो जगह पे 0.8 और दूसरी जगह पे मिल गया हमें। इस कैप पे कोई वोल्टेज नहीं मिला, ये देख रहे हो। बाकी यहाँ पे भी मिल रहा है, इस कैप पे मिल रहा है, इस कैप पे मिल रहा है, नोट किया करो। इसमें नहीं मिला, इधर मिल गया, इधर मिल गया, इधर मिल गया, इधर भी। एक इस कैप पे कुछ भी नहीं मिला, देख रहे हो। उस तरफ और एक, चलो इन दोनों को शक के दायरे में हमने ले लिया भाई। तो आते हैं भाई बिट मैप में, इसका जीआर भी चेक करेंगे और इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे आ गए। हाँ, ये जूम कर लो। एक कौन सा कैप था, ये वाला जिस पे क्लिक किया है, और पास वाले पे क्या मिल रहा है, मिल रहा है, और इसमें नहीं मिल रहा है। मतलब इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, शार्ट करना पड़ेगा। सही है, देख रहे हो। और एक यहाँ भी नहीं मिल रहा, ये वाला था ये। हाँ जी, हाँ उसका ग्राउंड, हाँ ये भी देखेंगे। सही है, उसका ग्राउंड भी देखेंगे, दूसरी साइड का जीआर भी लेंगे। एक इसी पे नहीं मिल रहा, एक ये देखो FEUAC, ये अच्छा, ये देखो कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, डायरेक्ट पीएम से कनेक्ट और सीपीयू से भी कनेक्ट है। सही है, तो अभी इन दिनों का सबसे पहले जीआर लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। ये आगे कहाँ से कनेक्ट है गुलफाम, करीब में, ये वाला कहीं ढूंढो, करीब में कहाँ से कनेक्ट। हम यहाँ भी जीआर लेना स्टार्ट करते हैं भाई। HDMI चेंज करते हैं, बदर मोड पे कर लो। देखो कैसे है, तभी तो यहाँ पे आया है ना। सही है, इतने आसानी से होता तो यहाँ पे सेंड नहीं करता भाई। एक यहाँ पे नहीं मिल रहा, हाँ एक साइड ग्राउंड है, इसका ग्राउंड भी हमने चेक करना है। ये और ये आपस में एक थे, तो एक मरतबा इनको आपस में क्या कर लेते हैं। देखो जब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ ना, तो आपस में बीप देते हैं, वरना बीप, क्योंकि ये जगह क्या हो गया है, फूल गया है। तो एक मरतबा मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा आपस में। हाँ शादी करनी पड़ेगी, अता कह रहा है शादी, तो शादी कर ले। इस खून का बेड़ा उसने गर किया है जिसने इस ग्रिल को हटाया। सही है, बस उतारा। अता कह रहा है कि बहुत मोहब्बत से, इस तरह मोहब्बत से तो नहीं उतारना है ना। तो चलो देखते हैं, एक ट्राई, हर एक चिकन के बाद हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई करनी पड़ेगी। ये कह रहे कस्टमर ने पैसे कम दे रहे होंगे या बिगाड़ होगा, इसलिए तो उन्होंने क्या कर लिया, कर लिया। पुरान हो गए, अभी भी कुछ नहीं है, ग्राफिक्स लाइट कुछ भी नहीं है। सही है, फिलहाल भी 0 0 0, यहाँ पे कुछ भी देखो, कुछ भी नहीं है। सही है, अच्छा तो नेक्स्ट दूसरे लाइन को देखेंगे, उसका भी जीआर और ये चेक करेंगे, जीआर और वोल्टेज को चेक करेंगे।
एक मरतबा इसको भी थोड़ा सा क्लीन करते हैं हमसे, यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या कर लिया। अच्छा, जो दूसरा गैप था कौन सा था? ये वाला। यहाँ भी तो जी आर क्या है? हाँ। जब जी आर आ रहा है तो मतलब ये क्या है? कनेक्ट है। फिर भी अगर चेक करना हो तो इसके लिए हमें उठाना पड़ेगा किसको? उससे अच्छा है हम इस आईसी को क्या कर लें, इस आईसी को एक मरतबा मैं थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसको रिबाल किया है, हो सकता है सही ना लगे। फिर भी अगर ये नहीं चला तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, फिर एडिट करने में एडिट वाले को बहुत ज़्यादा मसला होगा और अपडेट करने में और लोगों को भी मसला। तो पार्ट 2 में इतना चिकन हमने कर लिया, जो सारे क्या हो गए? सक्सेस हो गए। हमें दो जगह पे क्या हो गया? मसला मिल गया, उन दोनों को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ट्राई क्या करेंगे? इस आईसी को हम उठाएंगे और अंदर से एक एक पिन का जीआर लेना। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, हो सकता है उसने लगाया है, यूए मार्क्सिंग वगैरह भी हमें नजर रहा है। और इसके अंदर मैं आपको बॉक्स भी चेक करता हूँ, जो क्लॉक वाली बॉक्स है। वैसे ये इतना चेक किया, मजा तो आ गया ना? Yes, sir. सही है। जितना हमने चेक किया इतना लोग इतना भी नहीं करते। वो कह रहे हैं कि बस अपने पैसे कमाओ, क्या करो, तोड़ लगाओ, जेक चेंज करो, यूनिट चेंज करो। भाई बोर्ड पे काम करेंगे तो तभी जाके आपको कुछ सीखने को। ठीक। अच्छा जी। और इस तरह केस देखो, ये रिपेयरिंग वाला ऐसा काम है ना, एक बच्चा भी खिलौना खराब हो ना, टूट जाए, वो खुद ही जोड़ लेते हैं। कितना खुश होता है कि देखो पापा पापा मैंने खिलौना क्या कर लिया। तो अभी इतना मेहनत करके जब पूर्ण आन होगा तो खुशी होगी कि नहीं होगी? तो इसको तो छोड़ना तो नहीं है, करना तो है आखिरी दम तक। और आखिरी दम इसमें क्या है? सीपीयू रिप्लेस। सही है। इतना इंशाल्लाह करके जाएंगे। ये जिसका भी है, शायद आप में से किसी का हो या किसी और का, मुझे पता नहीं है, लेकिन आया तो यहाँ पे है। डिस्प्ले भी एक मरतबा चेक करते हुए, डिस्प्ले भी जब नहीं आ रहा है। नजर, डिस्प्ले में पहला लाइन मुझे डैमेज लग रहा है, आपको नजर आ रहा है? थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं इसको। ब्लेड गुलफाम, ये पहला लाइन देखो किस चीज़ का है। अभी हमारे पास इसका दूसरा सेम डिस्प्ले नहीं है, और ना डिस्प्ले भी हम अभी चेक करते हैं। पहले तो उसने चेक किया है, लेकिन हमने तो चेक नहीं किया है, और ये काम के बाद भी हमें चेक करना चाहिए। और ये देखो, ये वैसे पड़ा है। ये पहला क्या है? लाइट सेक्शन से कनेक्ट है। चलो, लाइट सेक्शन से कनेक्ट है तो हो सकता है नोट कैथोड का कोई लाइन, तो इसको बनाना भी करेंगे। हो सकता है ग्राफिक्स आ रहे हो, हमें नजर नहीं आ रहे हो अभी। और ये यहाँ पे डैमेज है, तो इसका लाजिमी होगा कि ये बोर्ड में भी क्या होगा? डैमेज होगा। तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्स देके हम इसको क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे अच्छे से। नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, अभी क्लियर है? आप बोल लिया करो, क्योंकि जब आपको नजर नहीं आएगा तो फिर आपको नींद आ जाएगी। इस तरह है ना। अभी हम बजर मोड पे चेक करेंगे कि कनेक्ट हो गया कि। तो मीटर ऑलरेडी बजर मोड पे है। ये क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। अभी ये डैमेज होगा तो लाजिम बात है बोर्ड में भी डैमेज होगा। ये ऊपर देख रहे हो? हाँ, कार्बन जीआर भी लेते हैं, है जीआर है यहाँ पे। ये एक पॉइंट थोड़ा सा क्या हो गया? हाँ, नीचे चला गया, इसको भी हम उठा लेते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ये काम का लाइन हो तो ये भी मसला बनाएगा। अच्छा। वो जीआर तो आ रही है इसके, वैसे यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन जीआर हमें कार्बन को भी हटा देते हैं।
और नीचे से चेक करते हैं कनेक्ट है कि नहीं। तो एक प्रॉप नीचे रख लिया, कनेक्ट। ठीक है, अभी चेक करेंगे लास्ट ट्राई। इसके बाद हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हाँ, इस आईसी को उठा के एक एक पिन का जीआर लेके आपको, तो जितना ये लंबा होगा उतने नए नए बातें सामने आएंगे इंशाल्लाह। सही है, तो अभी दोबारा इसको ऑन करते हैं और ये प्रेस किया, ऑन किया, अभी भी कुछ नो लाइट नो। सही है, हाँ जी, हाँ ग्राफिक्स चेक करते हैं, चलो जी। यहाँ पे लाइट में ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बॉक्स चेक करते हैं कि बॉक्स बन रहे हैं कि नहीं। देखो स्क्रीन हमारे पास नहीं है तो बॉक्स से हम अंदाजा लगा सकते हैं, डीएसओ के बॉक्स से अंदाजा लगा सकते। नजर नहीं आ रहा, अभी लाइट कम करें, अभी ऑटो पे क्लिक करो, फिर से अभी नीचे आ जाए तब प्रेस करो, फिर अभी भी कोई बॉक्स, हाँ क्लिक करो। सही है, जब बॉक्स नहीं है तो लाजिम बात है ग्राफिक्स, हाँ क्लिक करो। सही है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ ना कुछ हलचल है लेकिन बॉक्स सही नहीं। इस आईसी को बाईपास करके भी देखेंगे, इसके सारे पिन डिटेल भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। सही है, लेकिन उसके लिए हम बनाएंगे पार्ट 2 क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। यहाँ पे देखो 50 मिनट तकरीबन क्या हो गए पूरे, बच्चों को भूख भी लगी हुई, तो इसका हम बनाएंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या चेक किया, कैसे चेक किया, सबको क्या हो गया अंदाजा हो गया। इसी तरह स्टेप वाइज हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। सही है, इतना ज़हन में बैठ गया, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। अच्छा जी, ये हमारे पास केस आया था रेडमी का, कौन सा था, रेडमी 12। इसमें हमने कल सारी चीज़ें तकरीबन क्या कर ली, चेक की, बीपी की लाइनें चेक की, टोटल क्या थी, ओके। आज बीपी के प्रोटोकॉल भी साथ में पढ़ लिया तो जहन क्लियर हो गया। ग्राफिक्स बनने के लिए 1.8 वो भी क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बाद हमने चेक किया VSPSN भी बन रहा है, कनेक्टर ऑलरेडी चेंज है। उसके बाद बीपी आईसी के पास हमें 2 लाइन मिले जिसमें मसला था, एक वोल्टेज का था, दूसरा दोनों वोल्टेज के थे। एक में का भी मसला है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ ताकि कल का सबक आपको क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ये भी एक किस्म का क्या है, सबक है हमारा। तो दिन भर हम मेहनत करते हैं, फिर इसी में क्या करते हैं, फिट करते हैं। अता भाई इसको ऑन कर लो, शान इसको ऑन कर लो। अच्छा, सारे दिन जो बंदा मेहनत करते हैं, रात को वही चीज़ मोबाइल में देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अभी शुरू से हमने स्कीमेटिक शुरू किया, लास्ट तक आ गए, तो आपको या खुशी हो गई होगी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो बच्चों को पढ़ाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, क्लियर है। सही है, याद है, और जिनको थोड़े से हाफिजा कमजोर है वो भी, उनको भी याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इसमें हमने काम किया था यहाँ पे, याद है, इसमें ये काम किया था, एक इन दोनों को हमने डायरेक्ट किया था। इसको क्यों डायरेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज और यहाँ भी ये भी वोल्टेज की लाइन था, ये आपस में टच नहीं थे इंटरनली, तो ये हमने कर लिया। और हमने बताया सारा मसला इसी से बना है। सही है, ऊपर से हमें वहां पे बॉक्स नहीं मिल रहे हैं, बॉक्स, हाँ डीएसओ पे जो बॉक्स है वो नहीं मिल रहे। उसके बाद मैंने इसमें सर्च की, जब मैंने डायग्राम देखा तो इसका एक डाटा शीट, इसका एक काम है फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना भी है इसी मिपी का। अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, पीडीएफ में मैंने अपने पीडीएफ में ही देखा। तो एक कैम चूंकि इसका हो गया फिल्ट्रेशन करना, तो जी फिल्ट्रेशन भी करेगा तो बॉक्स तो गायब हो गए। वेरिएशन देखा था, कॉइल से पहली वेरिएशन और बाद में क्या हो गई। इसलिए हमें पहले मिपी के लाइन पे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में हम चेक कर रहे थे, हमें एक लेयर मिल रही थी वोल्टेज की। सही है, तो आगे हमें बॉक्स जो नहीं मिल रही है,
तो उसका मसला तो ये है कि साथ में ये लगी है, जो दूसरी फोन में हम चेक कर रहे हैं इसमें बॉक्स मिल रही है, इसमें MIPI IC ही नहीं है, तो बॉक्स तो बनने ही नहीं चाहिए, इस तरफ जहन ही नहीं गया कल। सही है। तो फिर हमने इस पे ट्राई किया कि क्यों ना इसमें दूसरा स्क्रीन अभी चेक किया जाए, तो इसके लिए दूसरा स्क्रीन यहाँ पे मंगवाया है। सही है। तो अभी इसी स्क्रीन को हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये यूनिट हटा के वो वाला यूनिट क्या करेंगे, फिट करेंगे। सही। ये वैसे पड़ा है, ऑलरेडी इन्होंने ट्राई किया है, पहले से यूनिट ट्राई है, लेकिन काम तो हमने किया है ना। काम कौन सा किया है, ये वाले काम तो हमने किया, काम के बाद भी स्क्रीन चेक होना चाहिए ना। उसके बाद हम इस MIPI IC को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। बॉक्स क्यों नहीं बन रहे, सबको अंदाजा हो गया। सही है। हाँ, तो ये भी हो गया साथ। तो बॉक्स इसलिए नहीं बन रही है और स्क्रीन नहीं लगा है, तो फिर बिल्कुल नहीं बन रहे। तो अभी काम के बाद एक मरतबा इस पे हम यूनिट भी, ये नया यूनिट है बिल्कुल, यहाँ मार्केट से उठाया है, ये देख रहे हो। अभी इसके, हाँ इसकी वो चीज़ें भी लगी। तो अभी ये ट्राई करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी ट्राई हो चुका है, पहले भी ट्राई हो चुका था, लेकिन काम के बाद भी ट्राई कर देना, क्योंकि मसला तो था, मसला तो है। तो इसको फिट करके अभी एक मरतबा ट्राई करेंगे, उसके बाद इसकी बारी है, इसको उठा के बिस्मिल्लाह कर लेंगे भाई। अली दुआ कर रहा है कि ना हो, ताकि आगे IC भी उठाए। अताउर रहमान कर रहा है, चलो बैठ जा दुआ के लिए। हाँ शुरू करो ना, नहीं शुरू करो दुआ के, आगे भी काम कुछ सीखने को मिल जाए भाई, इस तरह तो नहीं। हाँ बड़ा हो जाए। आपकी दुआएं वैसे कबूल इतने जल्दी नहीं होते, वरना अभी तक आपका शादी। हाँ अभी देखो इसकी दुआ की वजह से फूल ठीक हो गए। अभी जज़ाकल, अभी जहन में ये आएगा शायद ये पहले भी यूनिट का मसला था, यूनिट हमने चेंज किया, हमने कार बेकाम किया, तो हम अपना काम रिटर्न ले लेंगे, अपना काम रिटर्न लेके फिर चेक करेंगे, और फिर से वो लगा के फिर से भी चेक करेंगे। सही है ना, रेडी हो। ग्राफिक्स तो आ गए, वरना रात को तो हमने इसमें बहुत मेहनत की, आखिर तक इसको क्या कर लिया, ट्रेस 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 ट्रेस, बैटरी निकल गई। इस जंपर को मैं वापस निकाल लेता हूँ, हो सकता है ये हमने फालतू लगाया हो, मसला पहले भी, लेकिन पहले उन्होंने यूनिट ट्राई किया है, पहले यूनिट ट्राई हो चुका है जिसका भी है। हाँ ये मैं क्लियर करता हूँ अब। अच्छा एक निकाल लेंगे पहले, फिर दूसरा भी। ये देख रहा हूँ, ये मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। हमने ये वाले जंपर, इसको मैं यहाँ से वापस निकाल लिया, देख रहा हूँ दोनों क्या हो गए, अलग। सही है। तो अभी फिर से चेक करते हैं, अगर अभी भी आ गया है तो कल जो हमने जंपर लगाया फालतू, लेकिन इस तरह हो नहीं सकता भाई, कैसे फालतू। हाँ फोन ऑन हो गया, लेकिन कोई भी डिस्प्ले। सही है। इसका मतलब जो हमने जंपर लगाया वो क्या है, 100% सही है पैनल का। हाँ चार्जर लगा के भी चेक करेंगे, नहीं ये वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं इनको वाइब्रेट चेक करवा देता हूँ। फोन वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन इसका वाइब्रेटर वो 1100 की तरह नहीं है, और ये आराम से क्या हो जाता है, वाइब्रेट कर ले रहा है। ये देखो वाइब्रेट हो गया, लेकिन डिस्प्ले पे कोई भी ग्राफिक्स। तो इसका मतलब जो हमने काम किया उसके बाद दूसरा डिस्प्ले इस पे आ गया, पहले डिस्प्ले कोई भी, चाहे जितने भी डिस्प्ले आप चेक कर लो। सही है। तो दोबारा इस जंपर को लगा के देखते हैं। तो हाल हो गया मोहम्मद ताहिर तो बहुत बैठा हुआ था कि क्या करेंगे अभी, IC को क्या करेंगे, आप निकाल के ऑपरेशन स्टार्ट, लेकिन क्या करें, बेचारा बच गया। हाँ अभी मैं क्लियर करता हूँ, ये बोर्ड बढ़ गया, ऑपरेशन से बच गया। हाँ जी नहीं क्या आएंगे,
उसको अगर चेक करना है ना तो इसकी इस साइड में इसको निकाल के ये जो सीपीयू से पॉइंट आ रहे हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, और वो हम चेक नहीं कर सकते। तो वो जब इतना बड़ा हम करने वाले नहीं है, आगे नेक्स्ट फोन उठा लेंगे भाई। सही है। देखो आप वो दिन को जैसे क्लास में आते हो ना, रात को भी गुलफाम सर के क्लास में भी उस तरह आया करो, ताकि रिबालिंग और भी आपका स्किल मजबूत होता रहे। सही है। देखो कुछ बातें इस तरह है जो मेरे जुबान से किसी की समझ में नहीं आएगी, तो आप शान सर की जुबान से आ जाएगी, वो आपको सिखाएगा, आपको रिबालिंग समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो गुलफाम सर। सही, इसलिए तो 3 अलग अलग टीचर रख के। सही, अभी अल्हम्दुलिल्लाह चौथा टीचर भी आ गया अपना, क्या है, मुनीर। तो आप टाइम दो इंशाल्लाह, हमसे नहीं रहेगा। इस तरह नहीं है कि हम आपको टाइम नहीं देंगे, आपने क्या करना है, टाइम देना है। सही है। तो कल यही मिनट हो रहा तो और मजा आता। सही है। तो हमने इसका पार्ट 2 बनाया था, लेकिन ये भी उसके साथ ऐड कर लेंगे। पार्ट 2 की जरूरत ही नहीं है, फालतू में हमें आदत नहीं है वीडियो बनाने के, लंबी करने के, वगैरह वगैरह करने की। सही। तो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ भाई, हमारे कैमरामैन आ जाओ यहाँ पे। चलो 1 मिनट देखो, ये आगे चला जाए। देते हैं इनको, दिखाते हैं पहले। हाँ जी, अपना स्टैंड मैन उठा के ये या मोबाइल लेकर देखो आगे क्या हो गया, चला गया भाई। एचपी का इसका भी है। आ जाओ दिखा जी। तो मजा आया। सही है। इसको देखो लोग उमूमन हार जाते हैं, तो हारना नहीं। सही है। हाँ जी, ये तो बहुत परेशान बैठे हैं भाई। इसलिए परेशान है कि केस आगे नहीं गया, आसानी से हो गया। सही है। मजा आया। चलो जी, अभी ट्राई कर सकते हैं। कितने प्रोटोकॉल पढ़ लिए? 11 प्रोटोकॉल। इससे आगे अभी आए हैं नहीं है, वरना वो भी क्या कर लेते, पढ़ लेते। सही। अभी 11 आपको पढ़ा दिए ना, 11 प्रोटोकॉल, तो सबको जुबानी आ रही है ना। इसको हम इस तरह नहीं सुना सकते, वरना हम आपसे एक एक से क्या कर लेते, सुन लेते। अभी क्या है कि इसमें अगर एक अपडेट आ जाए तो आपके लिए आसान होगी कि नहीं। अभी असर को हम बात कर रहे थे, मुनीर मेरे साथ लगा हुआ था कि 5G फोन बहुत अपडेट हो गए, लेकिन हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने 4G तक, 5G अपडेट हो गए तो हम आसानी से समझ जाएंगे, समझ लिया। तो लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा तो उनके लिए इतना पेंडिंग काम पड़ा है। जितना आप पढ़ रहे हो, 11 दिन है कि नहीं, 11 दिनों से पढ़ रहे हो, तो इतना काम उनके लिए क्या है, पेंडिंग है। पहले वो लोग ये सीखेंगे, उसके बाद 5G में आ जाएंगे, तो उन बेचारों का क्या हाल होगा भाई। सही है। हाँ, जो बचे कुचे बाल है वो भी क्या हो जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे भाई उन लोगों के। और आपने तो माशाल्लाह मेहनत की, तो अभी 4G सीख लिया, 5G अपडेट पूरी आ जाएगी। सही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।